देखिए दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट ले लेते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टील का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हम लेबर के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं। अब ये सभी चीजें क्यों? ताकि हमारा घर जो है वो मजबूत बन सके। लेकिन जब बात आती है मजबूती की तो वहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, पर बहुत सारे लोग इसे अवॉइड कर देते हैं। पर यह आपके घर के मजबूती के लिए काफी जरूरी चीज होती है, और वो चीज है क्यूरिंग। यानी कि आप जब अपने घर को तराई करते हो तो यह आपके घर की मजबूती के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज होती है। पर जब बात आती है घर को पानी मारने की तो बहुत सारे लोग वहां पर शॉर्टकट मारते हैं। अगर आप अपने घर को सही तरीके से क्यूरिंग नहीं करते हो तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज आ जाती है कि आपका जो कंक्रीट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरह से गेन नहीं कर पाता है। उसके बाद में प्लास्टर के ऊपर आपको श्रिंकेज क्रैक दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। उसके बाद में आगे चल के सीपेज की दिक्कत दिखाई देती है, कुछ जगह पर लीकेज, डैम्पनेस, इस तरह की दिक्कतें आपको तराई सही तरीके से न करने की वजह से दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए घर को पानी मारना काफी ज्यादा जरूरी होता है जब भी आपके घर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। आगे चल के देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर घर को पानी मारना है, सिर्फ कुछ दिनों की बात होती है। अगर आप सही तरीके से अपने घर को तराई करते हो तो आपका घर जो है वो काफी मजबूत बन जाता है, सालों साल तक उसमें कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आपके घर का चाहे ब्रिक वर्क हो, चाहे आपके घर का प्लास्टरिंग वर्क हो, कॉलम हो या फिर स्लैब हो, इन सभी चीजों को आपको कितने दिन तक पानी देना चाहिए। उसके बाद में इन सभी चीजों को पानी देने का सही तरीका क्या होता है जिससे कि आप काफी सही तरीके से क्यूरिंग कर सको। तो अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि आखिर हमें ये क्यूरिंग क्यों करनी पड़ती है। तो इसका आसान सा जवाब है कि जो सीमेंट होता है उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए लगातार नमी की जरूरत होती है। अगर पानी जल्दी सूख गया तो ऐसे में हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो अधूरा रह जाएगा, जिस वजह से आपका जो कंक्रीट होगा वो भले ही बाहर से सख्त दिखाई देगा पर अंदर से वो कमजोर रह जाएगा, और आगे चल के आपको प्लास्टर में क्रैक जैसी दिक्कतें भी दिखाई दे सकती है। तो क्यूरिंग कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि ये आपके घर की मजबूती के लिए काफी जरूरी चीज होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रिक वर्क से, यानी कि जो ईंटों की चिनाई की जाती है, यानी कि आपकी जो दीवारें होती है उन्हें आपको कितने दिन तक पानी देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी दीवारें होती है उनको आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक अच्छे तरीके से 2 टाइम तराई करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, जो सूखी हुई ईंटें होती है वो जो मोर्टर होता है उसके अंदर का पानी जो है वो अपने अंदर खींच लेती है, जिस वजह से आपकी दीवार जो है वो कमजोर रह सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, दिन में आपको कम से कम 2 से लेकर 3 बार तक अच्छे तरीके से अपनी दीवार को 7 दिन तक तराई करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और जब भी आप तराई करने वाले हो तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, दूर से ही निशाना साध लेते हैं और काफी तेजी के साथ उस दीवार के ऊपर तराई करते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे होता यह है कि कभी कभी मोटर जो है वो भी निकल जाता है इतनी प्रेशर की वजह से, और जो पानी होता है वो भी आपकी ईंटों को अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, पाइप को ऊपर के तरफ पकड़ना है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, और धीरे धीरे करके पानी जो है वो नीचे के तरफ आ जाएगा, जिस वजह से ईंटें जो है वो इस पानी को अपने अंदर सूख लेंगी, जिससे आपकी ईंटें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गीली रहेंगी। और इस तरह की जो मेथड होती है इससे प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए पाइप को हमेशा आपको वॉल के पास रखना है और धीरे धीरे करके अपने दीवारों को पानी मारना है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो वो आ जाता है प्लास्टर। देखिए दोस्तों, जब बात आती है प्लास्टर की तो प्लास्टर को आपको कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर करनी चाहिए। फिर चाहे वो आपके घर का अंदरूनी प्लास्टर हो या फिर बाहरी प्लास्टर हो, दोनों प्लास्टर को आपको कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई करनी है। और यहाँ पर भी आपको उसी चीज के तरफ ध्यान देना है कि आपको काफी तेजी के साथ पानी नहीं मारना है, आपको हमेशा हल्के हाथ से यहाँ पर पानी मारना है, जिससे कि आपके प्लास्टर की फिनिशिंग जो है वो खराब ना हो। दिन में आपको कम से कम प्लास्टर को 2 बार पानी जरूर देना है। अगर गर्मी का सीजन है तो चाहे तो आप 3 बार भी अपने प्लास्टर को पानी जरूर मार सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो वो आ जाता है बीम एंड कॉलम। खास करके आपके जो कॉलम होते हैं वो तो आपके पूरे घर का लोड उठाने का काम करते हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग क्यूरिंग के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको आपके घर का जो कॉलम है उसे काफी अच्छे तरीके से तराई करना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि कितने दिन तक आपको आपके कॉलम को पानी देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कम से कम आपको 14 दिन तक आपके कॉलम को अच्छे तरीके से तराई करना जरूरी होता है। और रही बात क्यूरिंग करने की, तो यहाँ पर आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब भी आप कॉलम को पानी मारते हो और जब आप वापस आके देखते हो तो कॉलम जो है वो पूरी तरह से सूखा हुआ होता है,
देखिए दोस्तों, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है और जब आप इसके ऊपर पानी मारते हो तो पानी तुरंत जो है वो बह जाता है। तो इसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जो कि है गनी बैग क्यूरिंग मेथड। इसमें बेसिकली गनी बैग को आपके कॉलम को लपेटा जाता है और जब आप कॉलम को पानी मारते हो तो ये गनी बैग भी गीली रहती है, जिस वजह से आपके कॉलम को कंटिन्यूअसली नमी जो है वो मिलती रहती है। तो ये मेथड जो है क्यूरिंग के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। दिन में आपको 2 से लेकर 3 बार आपके कॉलम को अच्छे तरीके से भिगो लेना है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका होता है। अब अगर हम प्लिंथ बीम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी आपको कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है स्लैब। देखिए दोस्तों, आपका जो स्लैब है उसे आपको कम से कम 14 से लेकर 28 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। अब 28 दिन तक तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर आप क्या कर सकते हो, कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई कर सकते हो। और इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आ जाता है जो कि है पॉन्डिंग। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो कैरिया होती है वो स्लैब के दूसरे दिन आपको स्लैब के ऊपर जरूर बनवा लेनी चाहिए और इसके अंदर आपको 1 से लेकर 1.5 इंच तक अच्छे तरीके से पानी भर के रखना है, जिससे कि आपके स्लैब को काफी अच्छे तरीके से क्यूरिंग हो पाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगा। जिस दिन आपका स्लैब हो जाता है उसके दूसरे दिन आकर आपको तुरंत सुबह के वक्त में अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हम कैरिया बनाते हैं जिस वजह से हम स्लैब को पानी नहीं दे पाते हैं। जब ये कैरिया सूख जाती है तब जाकर हम इसके अंदर पानी भरते हैं। तो इसीलिए आपको सुबह आते ही सबसे पहले क्यूरिंग कर लेनी है, उसके बाद जाकर आपको इन कैरियो को बना लेना चाहिए। और जब इन कैरियो में पानी की लेवल कम हो जाएगी, आपको स्लैब दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तब आपको इनके अंदर वापस से पानी जरूर भर के रखना चाहिए। इसी तरह से देखिए दोस्तों, जो आपका जीना होता है, जो स्टेयरकेस है, तो वहां पर भी आपको कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गनी बैग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल गनी बैग जो है उन्हें इन स्टेप्स के ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि अच्छे तरीके से क्यूरिंग हो पाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फुटिंग के बारे में, तो देखिए दोस्तों, फुटिंग में आपको क्या करना है, बैक फिलिंग से पहले 7 दिन तक आपको अच्छे तरीके से तराई करना जरूरी होता है। अब 7 दिन तक जब आप अच्छे तरीके से तराई करोगे, उसके बाद आप सॉइल फिल करोगे, तो आपको क्या करना है, उसे भी अच्छे तरीके से भिगो के रखना है। इससे होगा ये कि आपकी जो फुटिंग है या फिर फुटिंग कैप है उसे अच्छे तरीके से नमी मिल पाएगी। तो अगर आप इस तरह से अपने घर की तराई करते हो तो डेफिनेटली आपका घर मजबूत बनेगा और सालों साल तक वहां पर कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।